श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन वो पीडीएफ एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है। तो आपको उसका पासवर्ड जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के किसी भी सेक्शन में मैं पासवर्ड रिवील कर सकता हूँ। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वो पासवर्ड अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट मत कीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के किसी भी सेक्शन में वो पासवर्ड हम रिवील कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मार्केटिंग एंड उसके कंसेप्ट एंड फंक्शंस। तो इससे कि पहले हम अपने मेन चैप्टर में जाएं, हमें मार्केटिंग का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लेना होगा। हमें मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना होगा कि मार्केटिंग आखिरकार होता क्या है। तो मार्केटिंग का डेफिनेशन ये कहता है कि मार्केटिंग रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मतलब कि एक मार्केट में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उन सारे एक्टिविटीज को मैनेज करना मार्केटिंग कहलाता है। मतलब मार्केट में जो जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, जैसे बाइंग एंड सेलिंग हो गया, फिर वेयर हाउसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब को मैनेज करना सब मार्केटिंग कहलाता है। तो मार्केटिंग का सिंपल मतलब हुआ कि मार्केट में जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करना या फिर उसको मैनेज करना। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक इसके अंदर में आता है वो है मीनिंग ऑफ मार्केट। तो मार्केटिंग जानने से पहले हमें मार्केट के बारे में जान लेना होगा कि मार्केट आखिरकार होता क्या है। तो मार्केट का डेफिनेशन ये कहता है कि मार्केट इन अ कॉमन और डेली लैंग्वेज रिफर्स टू अ फिजिकल प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर टू कैरी आउट द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। It is a geographical place where buying and selling of goods and services is done, but in a wider sense, a market is any structure that allows buyers and sellers to interact with each other and exchange any types of goods and services. Buyers and sellers may carry out transactions over the phone, internet, etc., without even actually meeting each other. Thus, market, apart from only being a geographical place, also refers to the mechanism through which goods and services are bought, sold and transferred. तो मार्केट का डेफिनेशन से हमें क्या मालूम चलता है कि नॉर्मल लैंग्वेज में, हमारे डेली टू डेली लैंग्वेज में, मार्केट का मतलब एक फिजिकल प्लेस होता है, एक फिजिकल जगह होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज किया जाता है। वो एक फिजिकल प्लेस है जहां पे हम जाते हैं, किसी गुड या फिर सर्विस को खरीदते हैं एंड उसके बदले में पैसे देते हैं। लेकिन एक वाइडर सेंस में, अगर एक इसका वाइडर स्कोप के तरह से देखा जाए तो इससे हमें यह मालूम चलता है कि मार्केट का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहां पे कि गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज हो रहा है। इसका मतलब होता है एक टोटल मैकेनिज्म जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बेच या फिर खरीद सकते हैं। इसको अब हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे हम अपने घर के पास के दुकान में जाते हैं, वहां से जाके सामान खरीदते हैं, तो वो भी एक मार्केट कहलाएगा। हम ऑनलाइन भी एक सामान मंगाते हैं, तो वहां से भी हम क्या करते हैं कि सामान मंगा के सामान के बदले में पैसे पे करते हैं, तो वो भी एक मार्केट कहलाएगा। हम टीवी में देख के सामान खरीदते हैं, तो वो भी मार्केट कहलाएगा। तो इन सब चीजों से हमें क्या मालूम चलता है कि मार्केट का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। मार्केट का एक वाइडर डेफिनेशन ये कहता है कि मार्केट सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, वो टोटल मैकेनिज्म है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिलके सेल एंड परचेज कर सकते हैं। तो यही मार्केट का डेफिनेशन हुआ। तो मार्केट का सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ये एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। जबकि एक वाइडर सेंस में मार्केट का डेफिनेशन क्या है कि मार्केट का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, ये एक टोटल मैकेनिज्म है
जिसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा या फिर खरीदा जा सकता है। जो कि हमने समझ लिया कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो भी एक मार्केट के अंदर में आता है, जब हम टेली शॉपिंग करते हैं वो भी मार्केट के अंदर में आता है, जब हम मोबाइल से शॉपिंग करते हैं वो भी मार्केट के अंदर में आता है। तो मार्केट का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, उसका मतलब एक टोटल मैकेनिज्म है जहां पे किसी भी सामान या फिर सर्विस को बेचा जा सकता है या फिर खरीदा जा सकता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट्स, मतलब कि मार्केट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मार्केट जो है वो सबसे पहले अपने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बांटे गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया मार्केट में जो पहला मार्केट आता है वो है लोकल मार्केट। इट इज अ मार्केट वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लिमिटेड टू अ लोकल एरिया। तो लोकल मार्केट का मतलब क्या हो गया? ये लोकल मार्केट का मतलब एक ऐसा मार्केट हो गया जहां पे किसी भी चीज का सेल एंड परचेज जो है वो एक छोटे एरिया तक ही सीमित रह जाता है। जैसे हमारे गली के दुकान हो गए, तो इनमें क्या होता है कि इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे जगह तक होते हैं, या तो उसके आसपास में होते हैं या फिर थोड़ा बहुत उसके दूर रहते हैं। तो लोकल मार्केट का मतलब यही हो गया कि जहां पे बायर्स एंड सेलर्स एक बहुत छोटे जगह तक में स्कैटर्ड हो, वो लोकल मार्केट कहलाता है। फिर उसके बाद आता है रीजनल मार्केट। इट इज अ मार्केट वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। अब रीजनल मार्केट क्या हो जाता है? रीजनल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे एक पर्टिकुलर रीजन में किसी गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग या फिर बाइंग होता है। वो लोकल मार्केट से एक बड़ा एरिया हो सकता है, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है या फिर एक स्टेट हो सकता है जहां पे वो उसका कस्टमर स्कैटर्ड हो। तो रीजनल मार्केट का मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे कस्टमर्स एक पर्टिकुलर रीजन में स्कैटर्ड होते हैं, जो कि लोकल मार्केट के हिसाब से ज्यादा बड़ा होता है। फिर उसके बाद आता है नेशनल मार्केट। इट इज अ मार्केट वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लिमिटेड टू द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री। नेशनल मार्केट क्या हो गया? नेशनल मार्केट एक ऐसा मार्केट हो चुका है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग एंड बाइंग एक कंट्री तक ही लिमिटेड होता है। एक कंट्री के अंदर में ही सभी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जाता है। एक कंट्री के अंदर में ही सभी गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग होता है। तो वो जो कन्फिस्टिकेशन हो गया कि एक कंट्री के अंदर में ही सब सामान बिकेगा एंड खरीदा जाएगा, तो उस टाइप के मार्केट को हम लोग बोलते हैं नेशनल मार्केट। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल मार्केट। इट इज अ मार्केट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन इन बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इंटरनेशनल मार्केट क्या हो गया? इंटरनेशनल मार्केट हो गया सबसे बड़ा मार्केट जहां पे चीजों का खरीदारी एंड चीजों का बिक्री ये सब कुछ पूरा इंटरनेशनली होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है। मतलब ये सबसे बड़ा मार्केट है जहां पे हम किसी भी चीज को पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हैं या फिर किसी वर्ल्ड में खरीदा जा सकता है। इसमें ज्योग्राफिकल एरिया सबसे बड़ा यहीं पे होता है। फिर उसके बाद आता है ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, मतलब कितना बिजनेस हम कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला मार्केट आता है वो है होलसेल मार्केट। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज अ मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड इन बल्क टू द रिटेलर्स बाय द होलसेलर्स। द होलसेलर्स बाय इन बल्क गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स। तो पहला आता है होलसेल मार्केट। तो होलसेल मार्केट क्या है? होलसेल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें एक होलसेलर एक मैन्युफैक्चरर से बहुत बल्क में किसी भी चीज का सामान खरीदता है एंड उस सामान के बल्क को तोड़ तोड़ के वो रिटेलर्स जो कि स्कैटर्ड होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में उनके पास उनको पहुंचाता है। तो इसको होलसेल मार्केट बोला जाता है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ बिजनेस है, मतलब जितना सामान का खरीदारी एंड बिक्री हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको होलसेल मार्केट कहा गया है। एंड ये वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के अगर नजरिए से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा बल्क में सामान को खरीदा या फिर बेचा जाता है होलसेल मार्केट में। दूसरा आता है रिटेल मार्केट। इट इज अ मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बाय द रिटेलर्स टू द कंज्यूमर्स। अब रिटेल मार्केट क्या हो जाता है? रिटेल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को रिटेलर्स के द्वारा अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे वो जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं उनके पास वो
अल्टीमेटली वो चीज जाके पहुंच जाता है। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं रिटेल मार्केट, मतलब एक ऐसा मार्केट जिसमें खरीदारी रिटेलर एंड कस्टमर के बीच में होता हो, उसको हम लोग रिटेल मार्केट बोलते हैं। एंड जिसमें होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में खरीदारी होता है उसको हम लोग होलसेल मार्केट बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज, कि क्या एक्सचेंज हो रहा है। तो उसमें पहला है कमोडिटी मार्केट। अ कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट वेयर बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रॉ और प्राइमरी प्रोडक्ट्स इज डन। इट इज अ मार्केट वेयर कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड टू अ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कमोडिटी मार्केट क्या हो जाता है? कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है जहां पे जो मेन रॉ मटेरियल्स है उनका बाइंग एंड सेलिंग होता है। मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए जो उसका मेन मटेरियल है, जैसे अगर कॉटन का कोई मिल है तो वो जो कॉटन जहां से वो खरीदता एंड बेचता है वही कहलाता है उसका कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट क्या हो गया? वो मार्केट जहां पे किसी चीज का रॉ मटेरियल को खरीदा या फिर बेचा जाता है उसको हम लोग कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। अब इस मार्केट में क्या होता है कि वो जो चीज जिसको खरीदा या फिर बेचा जा रहा है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से खरीदे या फिर बेचे जाते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल मार्केट। इट इज अ मार्केट विच इज कंसर्न विद रेजिंग कैपिटल्स बाय डीलिंग इन शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दीज टाइप्स ऑफ मार्केट्स प्रोवाइड्स फाइनेंस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट होता है पैसों का मार्केट, मतलब एक ऐसा मार्केट जिसमें शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स इन सब का बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो जहां पे कैपिटल कंपनी का बाय या फिर सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। उसके बाद आता है मनी मार्केट। इट इज अ मार्केट विच प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स ट्रेड इन शॉर्ट टर्म लोन्स बिटवीन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें पैसों का लेन देन होता है। तो वो पैसों का लेन देन होने से जो मार्केट बनता है वो मनी मार्केट कहलाता है। It is a market which provides short-term financial assistance to business organization. It involves trade in short-term loans between banks and other financial institutions. इसमें क्या होता है कि वो जो पैसा जो कि बिजनेस को चाहिए उनका ट्रेडिंग इन सब में होता रहता है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब बायर्स एंड सेलर्स किस पोजीशन में लोकेटेड हैं इसके हिसाब से कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं। तो पहला है इसमें प्राइमरी मार्केट। अ प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स नेगोशिएट एंड ट्रांजैक्ट डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडियरीज और रीसेलर्स। इट इज अ मार्केट वेयर द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द होलसेलर्स। तो प्राइमरी मार्केट क्या हो गया? प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट हो गया जहां पे अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर ही उस सामान को अल्टीमेट कंज्यूमर तक बेच दे रहा है, बीच में कोई भी आदमी नहीं है। मतलब यहां पे जो सामान जब बन रहा है तभी उस सामान का कंजम्पशन भी हो जा रहा है। तो ये इस टाइप का मार्केट कहलाता है प्राइमरी मार्केट, जहां पे कि हम बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही वो सामान खरीद लेते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग इट थ्रू द मिडिलमैन या फिर रिटेलर्स या फिर होलसेलर्स। इसमें डायरेक्टली वो सामान या फिर वो सर्विस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वो कंज्यूमर के पास चला जाता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे ये जो आलू चॉप के जो दुकान होते हैं या फिर जो समोसा का दुकान होता है, इसमें क्या होता है कि वो जो समोसा जो बनता है वो बनते ही डायरेक्टली कंज्यूमर के पास चला जाता है। हम डायरेक्टली समोसा जाके एक समोसे वाले के पास से खरीद लाते हैं। तो वो हो जाता है एक प्राइमरी मार्केट जिसमें समोसा वहीं पे बन रहा है एंड हम उसे वहीं पे कंज्यूम कर ले रहे हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। इट इज अ मार्केट इन विच द होलसेलर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर्स। इन दिस द होलसेलर्स ब्रेक द ह्यूज बल्क ऑफ गुड्स दे पोजेस इनटू स्मॉल लॉट्स एंड सेल देम टू द अल्टीमेट रिटेलर्स। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें होलसेलर्स एंड रिटेलर्स बीच में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर के बाद वो सामान होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाने के बाद वो सामान रिटेलर के पास जाता है एंड रिटेलर के पास जब वो सामान पहुंच जाता है तो वो सामान अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे मिडिलमैन बीच में इन्वॉल्व होते हैं।
फिर उसके बाद आता है टर्मिनल मार्केट। इट इज अ मार्केट इन विच द रिटेलर्स सेल द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। इन दिस द सेल ऑफ गुड्स इज डन टू द कंज्यूमर्स फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन। एंड टर्मिनल मार्केट क्या हो गया? टर्मिनल मार्केट वो मार्केट हुआ जिसमें रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स को हम कंसिडर करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो जो सामान या फिर वो जो सर्विस था वो डायरेक्टली वो रिटेलर कंज्यूमर को अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए दे देता है। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो पहला है ऑन स्पॉट मार्केट। सो ऑन स्पॉट मार्केट इज अ मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर traded for immediate delivery. It is a market in which goods and services are sold directly and immediately, and the payment for the good or service availed is done at once when they are received. तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस कितने टाइप के होते हैं, उन टाइप के हिसाब से मार्केट कितने टाइप्स के हुए। तो उसमें पहला आता है ऑन स्पॉट मार्केट। तो ऑन स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि जैसे ही सामान का मैन्युफैक्चरिंग हो गया वैसे ही सामान का सेलिंग भी हो जाता है एंड वैसे ही उसके बदले में पेमेंट भी दे दिया जाता है। जैसे कि हमने समोसे के दुकान वाला एग्जांपल लिया था कि समोसे के दुकान में क्या होता है कि जैसे ही समोसा वहां पे बनता है तो वो समोसा बनते ही उसको कंज्यूमर्स खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो वहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है एंड उसका कंजम्पशन भी वहीं पे हो रहा है एंड उसका जो पेमेंट है वो भी उसी जगह पे हो जा रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल एक सर्विस हो सकता है। जैसे जब कोई सिंगर एक परफॉर्मेंस में गाता है तो क्या होता है कि वो सिंगर जो अपना परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो भी एक तरीके से अपना परफॉर्मेंस को मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड जो ऑडियंस उसे सुन रही है वो उसे डायरेक्टली कंज्यूम भी कर ले रही है एंड एट द सेम टाइम क्या होता है कि उस आर्टिस्ट को पेमेंट भी मिल जाता है। तो ये भी एक टाइप का ऑन स्पॉट मार्केट कहलाता है। इसके बाद आता है फ्यूचर मार्केट। सो इट इज अ मार्केट इन विच द सेलर्स एंड बायर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फ्यूचर पेमेंट ऑफ गुड और सर्विस अवेल्ड। इन दिस द पेमेंट इज नॉट डन इमीडिएटली। द पार्टिसिपेंट्स बाय एंड सेल कमोडिटीज एंड अग्री टू द फैक्ट दैट द पेमेंट विल बी मेड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। अब इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी तभी हो गया एंड उसका सेलिंग भी तभी हो गया एंड पैसे भी तभी मिल गए। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाता है एंड वो रिस्पेक्टिव आदमी के पास चला भी जाता है लेकिन उसका पेमेंट जो है वो तब नहीं होता है, वो फ्यूचर में चल के हो जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए जाते हैं कि फ्यूचर में चल के इतना पेमेंट होने वाला है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। इसमें पहला है कंज्यूमर मार्केट। सो इट इज अ मार्केट इन विच द गुड्स आर बॉट बाय द कंज्यूमर्स फॉर द अल्टीमेट कंजम्पशन। इट इज द एंड पॉइंट इन चेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स। द गुड्स हियर आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स rather than being stored for reselling। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें गुड्स को कंज्यूमर्स के द्वारा खरीद लिया जाता है अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए। इसके बाद ये वो गुड्स एंड सर्विसेज कहीं भी नहीं जाते हैं, वो अल्टीमेटली अब कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो ये टाइप का मार्केट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट, जिसमें कि गुड और सर्विस डायरेक्टली कंज्यूमर अवेल कर लेते हैं। उसके बाद आता है producer market. It is a market in which the goods are bought by the producers for future use. Producers buy goods and services and transform them into a sellable product which they sell to their consumers for the purpose of making a profit. And producer market क्या होता है, ये एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स अपना सामान खरीदते हैं एंड उस सामान को वो स्टोर करके रखते हैं एंड उसी सामान को यूज करके वो और भी सामान बनाते हैं जिनको कि वो फ्यूचर में बनाने वाले हैं। तो कंज्यूमर मार्केट में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो सामान खरीदा जाता है उसका अल्टीमेट कंजम्पशन तभी हो जाता है। एंड प्रोड्यूसर मार्केट में क्या होता है कि जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं उसका जो यूज है वो तभी नहीं होता है, वो फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लिया जाता है, फ्यूचर में चल के उसका इस्तेमाल बाद में होता है। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में
अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।